So we are now on सूत्र 16, 16 सूत्र. सर रिकॉर्डिंग करिए. सूत्र 16 परिणामत्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम. परिणामत्रय संयमात उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से अतीतानागत ज्ञानम, अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है. उक्त तीनों परिणाम में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है. ये हमारा 16वां सूत्र. व्याख्या. सृष्टि के परिणाम का सृष्टि के निर्माण का निश्चित क्रम है तथा यह एक निश्चित प्रक्रिया है. उसका सारा विकास कार्य इन्हीं से एक निश्चित नियम के आधार पर काल के साथ होता है. यदि मनुष्य को इनकी जानकारी हो जाए तो वह इस सृष्टि संरचना के भूत तथा भविष्य को जान सकता है कि यह सृष्टि आज जैसी है वह पूर्व में कैसी थी तथा भविष्य में कैसी होगी. वैज्ञानिकों ने इस सृष्टि के रहस्यों की महत्वपूर्ण खोज की है कि यह पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह कैसे व कब बने तथा भविष्य में इनका स्वरूप क्या होगा. उन्होंने पृथ्वी की आयु, जल, वनस्पति, मनुष्य आदि के विकास क्रम का महत्वपूर्ण अध्ययन किया तथा भविष्य के लिए भी बताया कि इसका स्वरूप क्या होगा. ठीक इसी प्रकार योगी यह जानता है कि इस सृष्टि का मूल कारण क्या है. उसका इस प्रकार परिवर्तन होकर वह आज की स्थिति में पहुंची है तथा भविष्य में कितने समय बाद यह किस रूप को प्राप्त होगी. वैज्ञानिक अपने विभिन्न उपकरणों, तथ्यों, सूचनाओं आदि के द्वारा विभिन्न प्रयोग, परीक्षण करके यह ज्ञात करता है तथा योगी भी यह जानता है कि इन वस्तुओं में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम से किस प्रकार परिवर्तन होता है. सिद्धांत रूप से यह जान लेने के बाद वह जिस वस्तु के भूत तथा भविष्य का ज्ञान करना चाहता है उसमें संयम करके इनके स्वरूप का ज्ञान करता है. यह बहुत गहरी समझ का परिणाम है. हर पदार्थ तथा जीव में परिवर्तन का एक निश्चित क्रम एवं अवधि है तथा एक निश्चित प्रक्रिया है जिसे समझ लेने से वह सब कुछ जान सकता है. आवश्यकता है उसको समझने की. योगियों का ऐसा ज्ञान कोई जादुई चमत्कार जैसा नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक जैसा ही है. केवल जानने की विधि का अंतर है. वैज्ञानिकों के निर्णय परोक्ष साधनों पर आधारित है जिससे निष्कर्षों में त्रुटियां रह सकती है, किंतु योगी प्रत्यक्ष अनुभव करके जानता है. परोक्ष यानी कि विथ इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड योगी नोज इट प्रत्यक्ष विथ हिज ओन सेंसेस. और इट इज अनुभव बेस्ड योगी का, जिससे उसके निर्णय अधिक सत्य होते हैं. पूर्ण ज्ञान के अभाव में जो योगी ऐसी घोषणाएं कर देते हैं उन्हीं की घोषणाएं असत्य सिद्ध होती है. सूत्र 17 क्लियर हो गया. अचंभित हो गए सर. अभी थोड़ा और पढ़ के थोड़ा वापस उसको मतलब इसमें ये है कि there is no really difference between the scientists and yogis. तो जैसे कि अभी चंद्रमा के ऊपर जाने का जो प्रयोग था तो उसमें वहां जाने के बाद क्या होगा वो ज्ञान पहले से किया और उसके बाद में प्लानिंग किया. तो that is what exactly what is thinking. If you know the subject properly then you can predict उसका भविष्य क्या होगा. या आप क्योंकि उसका क्रम कैसा जाता है. He has understood the क्रम. He has known the sequence, how the change is occurring, and that is why he is able to predict.
उसका भूत भी और वर्तमान भी और देखता है और भविष्य भी प्रेडिक्ट कर सकता है। सूत्र 17 शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूतऋत ज्ञानम्। शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का इतरेतराध्यासात, जो एक में दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण संकर मिश्रण हो रहा है, तत् प्रविभाग संयमात, उसके विभाग में संयम करने से सर्वभूत हृत ज्ञानम, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। पूर्णानुवाद, शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का जो एक में दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो जाता है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। ये थोड़ा इसका रेफरेंस पहले चैप्टर 1 समाधि में भी आया है। चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 2 में आया है। क्या है? सेम थिंग है, शब्द अर्थ ध्यान है ना, शब्द अर्थ प्रत्यय। यही तो है प्रत्यय, तो यही तो है। Can I speak? It is in सवितर्क समाधि, शब्द अर्थ ज्ञान, जब तीनों चीजों से जब समाधि होती है, that is सवितर्क समाधि। या नव व्याख्या सूत्र 16 से इस पद के अंत तक विभिन्न स्थानों पर संयम करने से क्या क्या ज्ञान होता है तथा कौन कौन सी शक्तियां योगी में आ जाती है, यह बताया गया है। यानी कि that is why we call it also as a विभूति पाद, है ना। तो सूत्र 16 से till the end of this chapter we are going to learn कौन कौन सी संयम करने से क्या क्या ज्ञान होता है और कौन कौन सी शक्तियां योगी में आ जाती है। ये सब सिद्धियां ही है जो सबीज समाधि के बाद योगी में आती है, जब उसकी धारणा, ध्यान, समाधि की स्थिति दृढ़ हो जाती है। फिर वह जो कुछ जानना चाहे वह इन तीनों द्वारा संयम करके जान सकता है, क्योंकि इस स्थिति में पहुंचकर वह प्रकृति तथा उसके रहस्यों को स्पष्ट रूप से जान लेता है। सूत्र 16 में भूत एवं भविष्य के ज्ञान के बारे में बताया गया है। इस सूत्र में कहा गया है कि यदि कोई योगी सभी प्राणियों की बोली जानना चाहे तो उसे बोले गए शब्द, उसका अर्थ तथा उसका ज्ञान तीनों में अलग अलग संयम करके जान सकता है। सामान्यतया शब्द, अर्थ और उसके ज्ञान का एक दूसरे में भ्रम हो जाने से इनका मिश्रण हो जाता है, जिससे हम एक भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए गए शब्दों का ही अर्थ एवं ज्ञान कर पाते हैं जो हमें सिखाया गया है। किंतु यह सब बाह्य है। यदि हम भीतर की ओर प्रवेश करें तो वहां पहले ज्ञान है, फिर उससे विचार उत्पन्न होते हैं तथा बाद में इन विचारों की अभिव्यक्ति बाहर शब्दों अथवा संकेतों द्वारा होती है। वेरी नाइस लाइन, आई विल रिपीट इट अगेन। यदि हम भीतर की ओर प्रवेश करें तो वहां पहले ज्ञान है, फिर उससे विचार उत्पन्न होते हैं तथा बाद में इन विचारों की अभिव्यक्ति बाहर शब्दों अथवा संकेतों द्वारा होती है। यह अभिव्यक्ति चेहरे की भाव भंगिमा, विभिन्न संकेत, विभिन्न ध्वनियां आदि किसी से भी हो सकती है। मनुष्य के पास भाषा है जिससे वह अभिव्यक्ति देता है। पशु पक्षियों के पास कुछ ध्वनियां हैं तथा संकेत हैं जिनसे वे अपने विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। योगी संयम द्वारा उस प्राणी के भीतर जो ज्ञान है उसे पकड़ता है कि वह क्या कहना चाहता है, फिर उसके द्वारा जिन संकेतों, भावों तथा शब्दों का उच्चारण होता है उसे पकड़ता है। इससे तीनों का संबंध हो जाता है
कि किस प्रकार के ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए किन शब्दों तथा ध्वनियों का प्रयोग किया। इस विधि से वह समस्त प्राणियों की बोली का ज्ञान प्राप्त करता है, जो इन तीनों में अलग अलग संयम करने से होता है। संयम द्वारा वह पहले उनके मन के भावों को जान लेता है। शब्द अथवा ध्वनि का ज्ञान बाद में होता है। हम शब्द पहले पकड़ते हैं, फिर उनसे उनका आशय समझते हैं। I'll read this again. योगी क्या करता है? वह समस्त प्राणियों की बोली का ज्ञान प्राप्त करता है, जो इन तीनों में अलग अलग संयम से होता है। संयम द्वारा योगी पहले उसके मन के भावों को जान लेता है। शब्द अथवा ध्वनि का ज्ञान बाद में होता है। हम आम आदमी हैं, योगी नहीं हैं, हम शब्द पहले पकड़ते हैं, फिर उनसे उनका आशय समझते हैं। शब्द और ज्ञान के बीच काफी दूरी है, इसलिए सही तथ्य न शब्दों से प्रकट किए जा सकते हैं, न समझने वाला उसका सही स्वरूप समझता ही है। इसी को कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। योगी इसे सही रूप में समझ सकता है, क्योंकि वह भीतर पहुंचकर जान लेता है। Okay, so here we complete the 17. So this onwards we are actually going to understand the different siddhis. अलग अलग जो सिद्धियां कही गई है विभूति पाद में, तो उसका ज्ञान हम लोग करेंगे। लेकिन सबके बेस में एक है संयम। संयम मतलब पहले अपना धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एकत्रित, और परिणाम का थोड़ा सा ज्ञान अपने को होना जरूरी है। इसीलिए ये परिणाम समझना जरूरी है। तो परिणाम कैसे समझ आना है रिकॉर्डिंग। हाँ, चलो अभी क्वेश्चन पहले पूछने दो क्या है, फिर ले लेते हैं। कर लो सबको। सर मुझे कुछ बात करनी है। हाँ ही ना बोलो, तुम्हारा स्वरूप दर्शन भी दे दो हमको। ओके। जैसे ये स्वरूप दर्शन आपने बोला ना, तो इस योगा इंस्टीट्यूट में जब कोर्स कर रहे थे ना, तभी उन्होंने क्या बताया था कि आप जब ध्यान करते हो तो ये शब्द अर्थ और ज्ञान है, तो उसी ऊपर है, उसके ऊपर ही है ये कि क्योंकि हम पहले सवितर्क क्यों करते हैं, ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स पे क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमने सेंसेस से देखी है सब चीजें, तो उसका अर्थ हमें जल्दी समझ में आता है। तो जैसे हम गुलाब पे करेंगे, या आप अपनी माँ के ऊपर करिए, या कोई भी आइडल है आपके उसके ऊपर, तो आप पहले उनको पिक्चराइज करेंगे, फिर उनके एट्रीब्यूट्स को आप क्या है वो सोचेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, माँ कैसी होती है, माँ का प्रेम कैसा होता है, और वो उस हिसाब से आपको ज्ञान मिलता है। तो वो ज्ञान फिर आप अंदर ज्ञान के साथ आप जुड़ जाते हैं, यू नो अंडर। तो वो इसीलिए पहले ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान प्रैक्टिस के लिए करना जरूरी है। इंटरनल ऑब्जेक्ट्स जैसे इन्होंने बताया कि पहले ज्ञान होता है, विचार बाद में करना चाहिए। हाँ, तो हार्ट पे करेंगे तो we have not seen the heart and we don't know anything about the heart. Correct. So it is reverse in this way. Correct, you are right, so हिना। तो इसीलिए तो सवितर्क पहले आता है, फिर बाद में सविचार आता है। सवितर्क यानी कि आपका शब्द अर्थ ज्ञान के ऊपर, दोनों ही शब्द अर्थ ज्ञान है, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट्स जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ध्यान होता है, देन बाद में आपके विचार, मतलब मोर मतलब यही सूत्र उसको समझने में थोड़ा हेल्प कर रहा है। करेक्ट, दोनों एक ही चीज है, दोनों में जैसे मैंने बोला कि शब्द अर्थ ज्ञान दोनों में है। सो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ एप्पल, सी ये इसमें swamij.com में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी का अगर आप swamij.com में पढ़ेंगे तो आपको और भी पता चलेगा। एप्पल जो है, ये एप्पल अगर मैंने बोला तो आपके मन में एप्पल से एक कोई एप्पल आ जाता है, कोई भी एक एप्पल का चित्र आ जाता है। फिर मैंने एक पर्टिकुलर एप्पल दिखा के आपको एप्पल बोला, तो वो पर्टिकुलर एप्पल जो है उसी का आपको पिक्चर मिलता है। और तीसरा जो अर्थ है, यानी कि एप्पल के गुणधर्म, उसका ज्ञान, उसके जो
उसका पूरा ज्ञान, पूर्ण जो उसके प्रॉपर्टीज है वो जान लेना, यानी कि शब्द से जो आता है वो एक ज्ञान है, अर्थ उसका जो है एप्पल से आप क्या समझते हैं वो दूसरा है, और एक्चुअली जो एप्पल आपके सामने है उसका जो पर्टिकुलरिटीज है उसका पूर्ण ज्ञान ये तीसरा है। ये शब्द अर्थ ज्ञान का एक्सप्लेनेशन। राइट, ओके, थैंक यू सर। शुड वी एंड और शुड आई गिव दैट परिणाम का एक्सप्लेनेशन बिकॉज आई डिड नॉट रिकॉर्ड इट? संक्षिप्त में मैं उसको समझा देता हूँ क्योंकि जो नहीं थे यहाँ पे वो शायद मिस करेंगे। तो हमने 3 परिणाम जो देखे, पहले निरोध परिणाम, फिर समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल जो पढ़ा मैं आपको बताता हूँ, जो swamijay.com में है, कि मैं एक ऑडिटोरियम में बैठा हूँ और ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब लोग एक वक्ता के इंतजार कर रहे हैं जो आके लेक्चर देने वाला, व्याख्यान देने वाला है। तो पहले तो सारे लोग जो है वो अपने अपने बीच में बात कर रहे हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, तो मेरा जो ध्यान है वो उन लोगों की तरफ इधर उधर हो रहा है। अब वक्ता आता है, वक्ता आने के बाद वक्ता आता है और वो अपना व्याख्यान शुरू कर देता है। तो वैसे मेरा ध्यान जो है वो अपने आप जो बाहर जा रहा है वो वहां से हट के वक्ता की तरफ चले जाता है। तो वो हो गया दूसरा परिणाम। और तीसरा ये है कि वक्ता जब भी बात व्याख्यान देना शुरू कर देता है तभी मेरा ध्यान जो है उसी के ऊपर लगा रहता है, कम ज्यादा होते रहता है, और वो है तीसरा परिणाम। तो पहला जो है वो निरोध परिणाम, मतलब मेरे स्वभाव में चेंज करना, मतलब ये बाहर जो आवाजें आउटवर्डली है वहां से मेरा ध्यान हटना, सिर्फ यहाँ से हटना, बाहर से जो ध्यान जा रहा है वहां हटना, वो हो गया निरोध परिणाम। फिर दूसरा जो है वो एक पॉइंट के ऊपर मेरा ध्यान लगना, ये है मेरा स्वभाव। ये स्वभाव जो है इसको, या ये टेंडेंसी जो है इसको बोलेंगे समाधि परिणाम। और तीसरा है जो मेरा ध्यान लगा है उसी के ऊपर लगा रहना, कम ज्यादा होते रहना, शांत और उदित होते रहना, ये बनाए रहना, ये मेरी जो टेंडेंसी है इसको बोलेंगे एकाग्रता परिणाम। तो ये जो हमने 9, 10 और 12 में जो सीखा है उसका एक्सप्लेनेशन है। So those who missed the earlier recording, this is for them. Okay? Okay, so we will conclude the meeting here today. Deepa, you want to ask something? No, I think I'm fine. Okay. ओके, प्रेयर कर लेते हैं, नमस्ते ओम चैंटिंग करते हैं, और हमारे सभी मित्र गण जो है उनकी याद करते हैं, और सभी डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, बैंकर्स, ऑल दोज हु आर सपोर्टिंग ऑल ऑफ अस टू फंक्शन बेटर, सभी के लिए हमारी प्रेयर है। एवरीबॉडी कीप हिना's husband also in the prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः शांति। ओके, चलो गेट रेडी। 5 मिनट में अपना गप्पा क्लास। मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।